नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को क्या सच में बड़ा झटका लगा है या नहीं लगा है? आजकल वो कर क्या रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया था देश की संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह वो पारित हुआ, पास किया गया। और वक्फ बोर्ड को लेकर अब जब मुसलमानों का गुस्सा काफी चढ़ा हुआ है, तो ऐसे में इस दौरान नीतीश कुमार चिराग पासवान क्या कर रहे हैं वो भी जानेंगे। कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है, कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जेडीयू के और एलजेपी के नेताओं को, खास करके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो उनके बनाए गए हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीतीश कुमार चिराग पासवान की बात करेंगे। ये बात तो सही है ना कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं इनसे नाराज हैं, नाराजगी है, बहुत बड़ी हुई है। देखिए, और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि नाराजगी है कि खुशी है, इसका इजहार तो आज जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आपने देखा कि तमाम बड़े बड़े चेहरे थे वहां मौजूद, लेकिन दो ही आपको, एक अंजुम आरा प्रदेश प्रवक्ता और एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो अशरफ अंसारी हैं, उनको छोड़ करके तीसरा कोई आदमी बयान नहीं दिया। बैठे हुए तो बहुत लोग थे, वही तो हम कह रहे हैं, दर्जनों लोग थे, तमाम बड़े चेहरे थे। अब नाम मत गिनाइए, नहीं तो नाम तो ऐसे ऐसे चेहरे सलीम परवेज थे, सिया सुन्नी दोनों ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, बिल्कुल, गुलाम गौस थे जो पिछले दिनों जमकर प्रतिकार कर रहे थे, बिल्कुल, सैयद अफजल अब्बास ने कितना प्रतिकार किया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। और जब आपको वक्फ संशोधन विधेयक पर पत्रकारों की ओर से सवाल पुट किया गया, उसके बाद से देखिए वह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गया। तो ये कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही समझने वाली बात है। देखिए, तेजस्वी यादव एक बात कह रहे हैं और प्रतिपक्ष इस बात को पूछ रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर देश के तमाम बड़े नेता, किस, या वो इंडिया के हों या वो एनडीए के हो, उस पर बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? हालांकि उधर चंद्रबाबू नायडू का भी नाम आता है। बिल्कुल, तो ये कौन रोक रहा है इनको, कौन रोक रहा है? यह तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवाल बिहार के जनता में। और देखिए, बिहार की जनता इसलिए सवाल करना चाह रही है क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा का आम चुनाव है। चंद्रबाबू नायडू दे नहीं दे, वहां पर अभी 4 वर्ष बाद चुनाव होने जा रहा है, चुनाव हो गया है, लेकिन यहां तो चुनाव होना है और यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और ये अल्पसंख्यक जो 18% की आबादी की बात कही जाती है, उसमें कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब मैसेज गया है। आप खुद उसके ग्राउंड जीरो पर कल थे, जुमे की नमाज के वक्त आपने देखा कि क्या, हाँ, तो वो आपने देखा कि क्या अंदर खाने में चल रही है और क्या नाराजगी है। तो ये इस बात को आप समझ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इतनी बात तो तय है कि नीतीश कुमार की चुप्पी। और देखिए, एक बात और है, आज नीतीश कुमार गए थे, स्वर्गीय जगजीवन राम की जयंती थी, तो उस जयंती पर उनसे जब पत्रकारों ने जब पूछा वक्फ बोर्ड के बारे में, जो ही पूछा, हाँ, राजकीय समारोह में वहां पर चुपचाप गाड़ी में बैठे निकल गए, ऐसे 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 करते हुए। बिल्कुल, आजकल दो ही चीज सुनने को ज्यादा मिल रहा है। देखिए, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, आजकल दो ही चीज ज्यादा सुनने को हमें मिल रहा है। आपका भी अभिनंदन, आप सबको नमन। बिल्कुल, बस देखिए, अभिनंदन नमन मैं तो पिछले 3-4 महीनों से तो यही सुन पा रहा हूँ। हाँ, नहीं करना ही चाहिए, हाँ, किसी का अभिनंदन करना चाहिए, किसी को नमन करना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही शब्द सुनने को मिल रहे हैं, आपका भी अभिनंदन, आपको भी नमन। बिल्कुल, देखिए, यह इससे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार के अलावा, तो उनके एक एक माने शब्द पर, एक एक उनके बॉडी लैंग्वेज पर किस तरीके से वो मिल, सब पर बिहार के तमाम नेताओं की नजर है, तमाम पक्ष हो विपक्ष हो सबकी नजर है। और उससे कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ता है और गिरता भी है, इस बात को समझिए। और जितनी बड़ी बात जो वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के पूरे देश में एक तरीके से कहें अल्पसंख्यकों के बीच हाय तवा मचा हुआ है, तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि बिहार में 30 से 40 सीट ऐसी सीट है जो अल्पसंख्यक वहां डिसाइड करते हैं, विधानसभा का स्पेशली। और नीतीश कुमार ये दावा भी करते रहे हैं कि एनडीए में जब हम रहे हैं तो मुसलमानों ने वोट दिया है, तो हमें लेकर वोट दिया है। निश्चित रूप से देखिए, नीतीश कुमार ने काम किया है, इसको कौन कह सकता है? काम तो सबके लिए किया है, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख, ईसाई, जैन, बिल्कुल सब धर्मों के लिए, इससे कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो अभी जो ताजा स्थिति हालात बनी हुई है वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के, और धड़ाधड़ जेडीयू से 12-14 इस्तीफे आ गए। पहले तो देखिए, उन इस्तीफों पर एक बात और समझ लीजिए, उसको लोग मानते भी नहीं थे, और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी हुआ करते थे और भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने कहा था कि ये कौन नेता लोग हैं जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इनको जानते भी नहीं। ठीक है, वह कह रहे हैं, लेकिन अब तो जेडीयू भी एडमिट कर रही है कि ऐसे छोटे नेता थे।
तो छोटे नेताओं का इस्तीफा होना क्या किसी पार्टी की मजबूती का वो है? वो कार्यकर्ता ही है, ठीक, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है। बिल्कुल। आपके कार्यकर्ता टूट रहे हैं। तो ये एक समझने और सोचने वाली बात है, और ऐसे में तेजस्वी यादव ने आज मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक क्या खेला है कि वह कह रहे हैं कि हम मजबूती के साथ हैं अल्पसंख्यकों के साथ, और इसको लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट गए, पिटीशन दायर कर दिया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट गए, सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे टॉप मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर होता है न्याय का, वहां गए, और उसके बाद कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो इस वक्त संशोधन विधेयक को बिहार में लागू नहीं करेंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। तो ये देखिए तेजस्वी यादव का जो और उनकी पार्टी का जो स्टैंड है वह शुरू से उसी स्टैंड पर कायम है, जबकि जनता दल यूनाइटेड ने अपने स्टैंड से अगर यदि कहा जाए एक तरीके से तो वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई है। यह बात पूरे अल्पसंख्यक समाज में यह है। इस बात को अल्पसंख्यक से अगर आप बात करिएगा, अल्पसंख्यक पॉकेट से आप बात करिएगा, तो इतनी बात तो तय है, मतलब मुसलमान सभी चले गए। निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है ना। ये देखिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्थिति, ताजा स्थिति दिखाई पड़ी है, हम देखिए किसी की माने वही बात कह रहे हैं जितनी बात हुई है। नहीं, काम तो खैर नीतीश कुमार आज भी कर रहे हैं, वो तो अभी भी घूम रहे थे, नहीं, जेपी गंगा पथ पे गए थे। हाँ, पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक जो संपर्क पथ का है वह निरीक्षण, वह मुआयना, वह समीक्षा कर रहे हैं, सुबह उसका प्रारंभ कर रहे थे, शिलान्यास कर रहे थे। बिल्कुल, वो देखिए वह काम अलग है, उनके मंत्री भी काम करते हैं। अशोक चौधरी देखिए मंत्री हैं, उनको बड़ी जिम्मेवारी दी हुई है, वह भी काम करते हुए 24/7 दिखाई पड़ रहे हैं। विजय चौधरी दिखाई, देखिए वह एक अलग विषय है। लेकिन यह जो अभी ताजा तरीन जो बड़ा गर्म पूरे देश का माहौल, एक कौम की बात है, एक कम्युनिटी की बात। बिल्कुल, वह और नीतीश कुमार के साथ में अल्पसंख्यक का वोट शुरू से जुड़ता रहा। देखिए जमा खां कैसे एयरपोर्ट पर चले गए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं बिहार के। बिल्कुल, उसे कह सकते हैं कि वो सवालों से बचकर निकल गए, आगे बढ़ गए, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है उनके पास। क्या सवाल का जवाब देंगे बिहार के अल्पसंख्यकों को? किसी के पास इसका जवाब नहीं, क्योंकि मेजोरिटी उनके खिलाफ है। बिल्कुल। तो ये जहां तक बात चिराग पासवान की भी कर लेते हैं, चिराग पासवान आज पटना आए थे, फिर लौट भी गए हैं। देखिए चिराग पासवान निश्चित रूप से वह अपने माताश्री जो बड़ी माँ हैं उनसे वह मिलने के लिए सहरबन्नी खगड़िया जिले जो पैतृक आवास है वहाँ गए थे। उनके जो बीते दिन जो मामला उजागर हुआ था कि घर में बंद कर दिया गया है, अस्वस्थ हैं, तो वह उनको समय लोकसभा का सत्र अब खत्म हुआ तो वो उसके बाद बजट सत्र लोकसभा का, उसके बाद वो माताश्री से मिलने आशीर्वाद लेने गए और वहाँ पर मिल करके आए हैं। उसके बाद वो सीधे प्रस्थान कर गए। लेकिन उन्हें भी नुकसान होगा निश्चित रूप से। देखिए वह तो कह रहे हैं कि उनके पिताश्री कभी 2005 की बात जो हम लोग जिक्र कर रहे थे ऑफ कैमरा कि देखिए उस समय आपको कौन थे पार्टी के प्रमुख, उस समय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख थे आपको रामविलास पासवान जो पद्मश्री जो स्वर्गीय, तो उस समय पद्मभूषण सम्मानित है, पद्मभूषण सम्मानित केंद्रीय मंत्री रहे। हाँ बिल्कुल, 29 सीटें आई थी, 29 सीटें आई 2005 में। चाबी लेके घूम रहे थे। और वही देखिए उन्हीं के पुत्र हैं चिराग पासवान जो भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो वह कह रहे हैं इस बात को कि जो उनके पिताश्री रामविलास पासवान ने जो लकीर खींची है उस लकीर से हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी आज कहा है कि गोधरा कांड के बाद रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो गलत थे या आज जो चिराग पासवान कर रहे हैं ये गलत है? निश्चित रूप से देखिए तेजस्वी यादव को अवसर मिला हुआ है तो वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव एक एक बिंदु को बहुत बारीकी के साथ देख रहे हैं और निश्चित रूप से तो इसीलिए वो गोधरा कांड का उल्लेख भी कर रहे हैं कि रामविलास पासवान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और तो वो लेकिन जब चिराग पासवान इस बात को एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा आज कि हमको जो पिताश्री मेरे जो कहते थे अल्पसंख्यकों के लिए उससे हम जरा सा भी इधर उधर नहीं करेंगे और जितनी बात उनके पिताश्री करते रहे अल्पसंख्यकों के लिए वह भी मजबूती के साथ उनके लिए खड़ा होंगे। और देखिए रामविलास पासवान को तो कहा ही जाता था कि वह अल्पसंख्यकों के नेता है, लेकिन चिराग पासवान पर यह टैग लगना जरूरी है। अगर नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में माने जो विधानसभा के चुनाव जो होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत कसमकस लड़ाई होगी, बहुत दिक्कत होगी। और जेडीयू का तो खामियाजा पिछला बार भुगतना पड़ा भी है। निश्चित रूप से जेडीयू को खामियाजा भुगतना पड़ा है। अगर मान लीजिए 17% ही मुसलमान है, उसमें से अधिकतर संख्या के लोग उधर चले गए तो समझिए कितना आपको सीट लॉस होगा। आप इसको ऐसे देखिए ना कि जेडीयू को पिछली बार एक भी सीट मुस्लिम का नहीं मिला था। एक भी विधायक नहीं थे। एक भी विधायक थे 10 में थे, 15 में थे। बिल्कुल। जबकि सीट दिया था उन्होंने अल्पसंख्यकों को सीट दिया लेकिन एक भी जीत के नहीं आए। एकमात्र जो है सो जो अभी उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं जमा खान वह भी दूसरे दल से शामिल हुए हैं। बीएसपी में थे, वो जेडीयू में शामिल कराएगा, अशोक चौधरी ने शामिल करवाया था उसको। बिल्कुल। तो वो ही एकमात्र
एक अल्पसंख्यक चेहरा जेडीयू में है, दिखाई पड़ते हैं जमा खान, नहीं तो और कोई नहीं। आप दिखा के बता दीजिए तो हमको। ये तय है मुसलमानों का भारी गुस्सा इन्हें झेलना पड़ेगा। निश्चित रूप से झेलना पड़ेगा। इसके लिए अब क्या नीतीश कुमार सोचते हैं या उनके थिंक टैंक में जो लोग 3-4 चेहरे हैं, बड़े और कद्दावर चेहरे, वही कुछ न कुछ आगे बढ़ करके करेंगे, तभी कुछ होगा। इस पार्टी और का आगे कायाकल्प और लोगों होगा। को संगठन में जोड़ना पड़ेगा, एनडीए में जोड़ना पड़ेगा, तब निश्चित कुंदा रूप से, बढ़ेगा निश्चित और तब रूप जो लक्ष्य लेकर चले हैं एनडीए की जीत का वो पूरा हो पाएगा। नहीं तो फिर तेजस्वी तो इधर तैयारी कर ही रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जितनी नाराजगी जेडीयू के अंदर दिखाई पड़ उसका रही वो है, लाभ उठा लें। उसका वो लाभ उठाएं तेजस्वी, माने महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, और जेडीयू को और भी कई अल्पसंख्यक चेहरे जो इतनी नाराजगी दिखाई पड़ी, हो सकता है इस्तीफा और हो। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।